बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में हूँ सवारिया अरफान। कुछ नई खबरों के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले देखेंगे कि दो अहम चीज़ें हैं। एक टिकटॉकर आयशा के हवाले से बात करनी है कि उसके कुछ नए कारनामे सामने आए हैं जिसकी वजह से पूरी कौम का सर जो है वो एक बार फिर शर्म से झुक गया है। दूसरी हम बात करेंगे अवैस नगर की रिहायशी हैं, नाम नहीं लूँगी लड़की का, जिसके साथ ज्यादती होती है और ज्यादती करता है उसका अपना मंगेतर अपने 3 दोस्तों के हमरा। बड़ा ही ये शर्मनाक किस्म का वाक़या जो है वो सामने आया है, क्योंकि हमारा मुआशरा जिस अंधेर नगरी की तरफ चल पड़ा है उसमें नौजवान लड़के और लड़कियों को बेराह रवी से बचाने का एक जो बेहतरीन तरीका वालिदैन की नज़र में है वो यही है कि इनकी जल्द से जल्द या तो मंगनियाँ कर दी जाए या शादियाँ कर दी जाए। मेरे नज़दीक नाजरीन ये मंगनी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अब इस मुआशरे से ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब के जो नौजवान हैं वो इसका भी लिहाज नहीं रखते। शादी बड़ा एहतराम का रिश्ता है, निकाह बड़ा मजबूत रिश्ता है जो कि खुद ही शायद आपको दूसरे बंदे की इज्जत करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो आपकी इज्जत बन चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा ये एक डिफरेंट सा केस सामने आया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो टिकटॉकर आयशा हैं इन्होंने अब क्या किया है। इनके साथ अब तक देखा जाए इस केस में जितनी चीज़ें हमारे सामने आई, हमने बार बार यही बात की कि जो कुछ इनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन अब क्या है कि अब जो इनकी हरकतें सामने आ रही हैं उसकी वजह से पूरी कौम को जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वो भी तब जब इस केस को जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे दुश्मन मुल्क भी समझा जाता है उसने इस केस को जो है वो उछाला और पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए। अच्छा जी, टिकटॉकर आयशा ने अब किया क्या है कि इनको जिस दिन जो है वो शनाख्त परेड का अमल होना था और उस अमल में जो है वो जितने भी अफराद अब तक पकड़े गए थे, छानबीन करने के बाद जो बचे थे उनको अदालत लेकर आना था और वहाँ पर जो है वो उन्होंने उनकी शनाख्त करनी थी। लेकिन इसमें वो अफराद भी शामिल थे जिनका क्लेम था कि हम वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आए थे, हमारे सारे वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि वीडियोज़ में वो नज़र आ रहे थे या जब तफ्तीश शुरू की जाती है वीडियोस के ज़रिए जो है वो इंक्वायरी की जाती है तो मिलते जुलते चेहरे जो अब तक सामने आए और इनके घर वालों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि उनका इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस को अपना किरदार अदा करना था और उसी किरदार अदा करने के नतीजे में उन्होंने जितने अफराद पकड़े तो उनकी शनाख्त का अमल होना था। लेकिन जिस दिन अदालत में पेश करना होता है इनको मुल्ज़मान को, अब तक जितने भी पकड़े गए, तो ये टिकटॉकर जो आयशा हैं ये वहाँ पेश नहीं होती, ये नहीं आती और ना ये आती हैं और ना ही इनके वकील साहब जो हैं वो अदालत में पेश होते हैं। और कहा जाता है कि आयशा की जो तबीयत है वो नासाज है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है इंतज़ार करते करते वापस रवाना हो जाते हैं। जिन लोगों को जेल में रखा गया था सिर्फ इस जुर्म में कि उन्होंने आयशा को तंग किया है, आयशा को हरासा किया है और बहुत से ऐसे अपराध जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सिर्फ मोबाइल ट्रेस होने की वजह से पुलिस ने उनको भी अरेस्ट कर लिया। अब उनका जो है वो इंतज़ार मज़ीद लंबा हो रहा है और वो शदीद जो है वो गुस्से में है, गम में है कि उनका इस वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन आयशा के ना आने की वजह से उनको अब मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा और मज़ीद जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि आयशा को ये डर है कि अब उनके वाले से मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। बड़ी शर्मनाक किस्म की तस्वीर उनके जो हैं वो सामने आई थी और ये साबित हुआ था कि उनका रैम्बो से जो है वो पहले से ही कोई मसला चल रहा था, कोई चक्कर चल रहा था और रैम्बो ने जो है जितने भी उनके दोस्त थे उस वक्त उस झुंड में उनसे जो भी तहकीकात हुई, जो तफ्तीश की गई, उनके बकौल कि ये रैम्बो ने जो है वो बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त और बहुत करीबी दोस्त भी बन गए थे। कई ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई जिससे वो देखने लायक नहीं थी, लेकिन ये साबित हो चुका था कि ये रैम्बो की तरफ से जो है वो कोई प्लान बनाया गया था आयशा से पीछा छुड़वाने के लिए। खैर, दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। वो क्यों है? क्योंकि इस आयशा के साथ तो ये 400 लोगों ने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और रैम्बो जिसने वादा किया होगा शायद आयशा से शादी करने का उसने नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है इस केस में कुछ डिफरेंट होता है।
वो क्या होता है कि अवैस नगर की रिहायशी हैं, 15-16 साल ये लड़की हैं, नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये ठीक भी नहीं है। आप हर किसी का नाम लें और उस पर जो है वो वीडियोस करें, उस पर बात करें, लेकिन चूंकि आयशा के मामले में ये था कि उसने खुद अलाउ किया था उस अपनी तस्वीर भी और अपना नाम भी, तो इस वजह से जो है वो मीडिया ने भी उस पर ज़्यादा बात की। खैर, अवैस नगर की रिहायशी हैं और 1 साल पहले जो है वो उनकी मंगनी होती है सैफ नामी लड़के से। वाकया कुछ ऐसा है कि लड़का जो है वो इसे मिलने पर इसरार करता है और फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो ज्यादती का निशाना बनाता है। वो क्यों बनाता है कि ये एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन लड़की को जो है वो नशावर चीज़ पिलाई जाती है और सिर्फ इसलिए पिलाई जाती है कि वो अपने होश में ना रहे। जब लड़की की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो घर के बाहर फेंक कर ये अपने दोस्तों के हमरा जो है वो फरार हो जाता है। अब इस केस में बड़े सवालात उठ रहे हैं कि अगर मंगेतर था तो उसने ऐसा क्यों किया। शायद झूठ बोला जा रहा है कि मंगेतर नहीं था, लेकिन मुतासर लड़की के जो वालिद हैं उनका इब्तदाई बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लड़का मेरी बेटी को लेकर गया और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो मेरी बेटी को ज्यादती का निशाना बना दिया, हालांकि मेरी बेटी जो है वो उसकी मंगेतर थी। साल पहले इनकी मंगनी होती है और तब से ये लड़का जो है वो इस लड़की से मिलने के लिए स्टार करता रहता है। मेरी यहाँ पर वालिदैन से गुजारिश है कि अब ये मंगनी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो आप ख़त्म ही कर दें। मंगनियाँ रखना और 2-2 3-3 साल तक रखना और फिर आपके बच्चे जब ये कहते हैं कि वो तो मेरा मंगेतर है या वो तो मेरी मंगेतर है, मैं उससे मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ, यहाँ के मसला ख़राब होता है। क्यों? इंटरनेट का दौर है, हम सब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं जो जिनसी ज़्यादती बढ़ना शुरू हो गई है। इसका ये एक रिज़ल्ट है और इसकी कॉज यही है कि इंटरनेट जो है उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खैर, इस वाक़ये से बात करेंगे, इससे हटके में कोई बात नहीं करना चाहती। लड़का इसरार करता है कि क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो इसलिए तुम मेरी बात मानो, और ये भी कहता है कि शादी के बाद भी तो हमने यही सब करना है, तो क्यों ना शादी से पहले क्यों नहीं, और तुम्हें किस चीज़ का डर है, तुम तो मेरी मंगेतर हो, कुछ वक्त बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, तो मुझ पर एतबार रखो। जो वो बहला सकता था उसने किया। लड़की का कहना है कि वो रेजिस्ट करती है मगर वो फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। 1-2 बार पहले भी वो उसको ज़्यादती का निशाना बना चुका है। यहाँ वालिदैन की भी नाज़रीन गफलत सामने आती है। वो इस तरह से सामने आती है कि जो वालिदैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ये सोचकर बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त दे देते हैं कि ये तो इनका तो आपस में रिश्ता तय है, इनकी तो मंगनी हो चुकी है, तो ये तो अपनी जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन वही वालिदैन ये भी भूल जाते हैं कि ये मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, कब शैतान बीच में आ जाए और कब 2 लोगों को बरगला दे इसके बारे में कोई जो है वो कुछ नहीं कह सकता। खैर, लड़की मिलने जाती है, वहाँ ये इसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके वीडियोस बनाता है और फिर शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का अमल। ये इस वाक़ये से पहले की बात है कि जब ये लड़का खुद इससे मिलता रहा। लड़की का कहना है कि उसने उसे धमकी दी कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए वरना मैं ये मंगनी ख़त्म कर दूंगी, मुझे ऐसा बच्चा नहीं लग रहा। लड़के को इसी बात का गुस्सा होता है और वो इससे बदला लेने का इरादा करता है। बदला भी वो किससे लेता है? एक ऐसी लड़की से जिसके नाम के साथ कल को उसका नाम जुड़ना था, जिसको उसने अपनी इज्जत बनाना था, जिसको उसने अपने घर में जगह देनी थी। खैर, अब आप नफ्सियात का अंदाज़ा लगाएं कि नौजवान नस्ल हमारी जो है वो किस राह पर चल पड़ी है। लड़के का इब्तदाई बयान भी सामने आ गया है कि मैंने उसको गाड़ी में बिठाया और कुछ फासले से जो है वो मैंने अपने दोस्तों को भी पिक किया और हमने इस तरह से जो है वो ज़्यादती का निशाना बना डाला। लेकिन अब मज़ीद तफ्तीश के बाद जो है वो सारा मामला खुलकर सामने आ गया और वो ये है कि लड़की जो है वो लड़के के बुलाने पर, उसके इसरार करने पर उसके घर जाती है। वहाँ उसके ये 3 दोस्त पहले से उसके साथ मौजूद होते हैं। लड़की को नशावर चीज़ पिलाई जाती है ताकि वो जो है होश को बैठे, वो अपने होश में ना रहे। लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेता रहता है। जब अपना वक्त उसका पूरा होता है तो इस लड़की को, जो कि उसकी मंगेतर थी, उसको अपने दोस्तों के हवाले कर देता है। कुछ ही देर बाद जब लड़की की हालत मज़ीद ख़राब होती है तो उसको उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो जाता है। पुलिस जो है वो इस वक्त इन 4 लोगों की खोज में है क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस जो है वो ये
तलाश करी है इन नौजवानों को जिन्होंने ये घिनौना फेल जो है वो संजाम दिया है, और यही दुआ है कि जल्द अज जल्द जो है वो ये पकड़े जाएं। लेकिन फिर यही कहूँगी कि ये अब ये मंगनियों वाले कॉन्सेप्ट, ये बात पक्की करने वाले कॉन्सेप्ट ये ख़त्म होने चाहिए। आप निकाह कर दें, निकाह से बेहतरीन जो है वो कोई इस वक्त रिश्ता नहीं है। और जब वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पर नज़र रखना छोड़ देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, तो फिर ये कभी नूर मुकद्दम, कभी ये आयशा और अब ये बच्ची, इस तरह के वाक़यात जो है वो हमारे माशरे में गर्दिश करने लग जाते हैं। और दुआ है कि अब आगे जाके ऐसा किसी के साथ भी ना हो। अब तक के लिए इतना ही। इस केस के बारे में जो भी अपडेट होगी आपके सामने ज़रूर रखूँगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।